आज वही दिन है। पहले वक्ता बोल के गए, व्यास पूर्णिमा नाम के ख्याति इस दिन का ही है। तो व्यासदेव जी, व्यास विशाल बुद्धे, ये जगतवासी का कल्याण हो, इसके तरफ ध्यान देते हुए जो वेद सभी के समझ में आना संभव नहीं है, देख के उनने ऐसी उसी वेद वाणी को विकास किया, रचना किया, विभाजन किया, जो आज ये जीव जगत समझ पा रहे हैं क्या है। आज का इस शुभ दिन पर जिस स्थान पर आप लोग विराजमान है, एक आश्रम, जन्म लेने का बाद जब बच्ची लोग तुतले तुतली वाणी बोलने लग जाती है, माता पिता उनको सिखाने के लिए लग जाते हैं पीछे। पहले तो माता जी अपने पुत्र को सिखाते हैं, ये तुम्हारा पिताजी है, ये तुम्हारे माता जी हैं, ये दादाजी हैं, दादी माँ हैं। ये पहले सिखाना शुरू हो जाते हैं, फिर अपनी माता जी अपने बच्चों को सिखाते हैं, नमस्कार करो। उनसे हम लोग सीखते हैं। तो आदि गुरु के रूप में तो हम लोग पहले लौकिक व्यवहार में माता जी को ही समझेंगे। माता जी जिस प्रकार आचार आचरण के द्वारा बच्चों को सिखाना चाहती हैं, और उसी प्रकार सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रसंग ये है, और माता जी केवल सिखाती हैं और खुद आचरण नहीं करती हैं। इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर जितनी पड़ेंगे उससे अधिक पड़ेंगे तब जब जो माता खुद आचरण करके बच्चों को सिखाने के लिए लग जाती है, खुद नमस्कार करते। आप देखा, जरूर देखा। अब अभी आज ही पास में एक बच्ची को खड़ी कर दिया माता जी ने, कुछ कहा नहीं, और बच्ची माता जी को देख रही थी, और माता जी ने प्यार से गुरु जी को झुक के मस्तक टिका के नमस्कार किया। बच्चा को कुछ नहीं कहा, बच्ची को। उनको देख के ही अपने आप वो भी झुक गई, नमस्कार किया। उनको कहने का, सिखाने का कोई जरूरत तो वहां पर नहीं रही। इसी प्रकार आचरण एक ऐसी विद्या है, कला है, जो सभी लोग, केवल माता नहीं, आप भी। गीता जी में एक सुंदर श्लोक है, जद जदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेव इतरो जनो सजत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करते गए, उनका अनुयायी जो है, पीछे जो है, साथ वाले जो है, उनके संगी जो है, पुत्र पुत्री गए, परिवार वाले गए, वही सीख जाएंगे। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कहा, जद जदाचरति श्रेष्ठ, अपने आचरी धर्म अपरे सिखाए
आचरण ना कोइले धर्म सिखानो न जाए। पहले खुद को आचरण करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर विराजमान है, एक क्रिया योग का एक केंद्र है, एक पाठशाला है। केंद्र पाठशाला में आप गुरु पूर्णिमा के दिन उपस्थित हो गए हैं और यहाँ पर सवेरे से जो अनुष्ठान आप लोग उसमें सभी में सहयोग दिया है, किया है और साथ साथ क्या किया ना, आपके मन में तो ये आया जे अरे मैं तो क्रिया योग नहीं करता हूँ, मुझे करना चाहिए। देखा ना हमारे साथ वाले कितनी सुंदर परिवेशन कर रहे हैं, गा रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए ना, आपके यहाँ पर धोती पहनने का, साड़ी पहनने का, पहले 2 साल 3 साल पहले जिस प्रकार आप लोगों ने करते थे, आज बहुत बदलाव है। करीब करीब 90% यहाँ पर धोती पहनने वाले, साड़ी पहनने वाली उपस्थित हो गए। क्यों ना, उनको ये अच्छा लगा। ये धार्मिक अनुष्ठान में जब हम कोई कहीं भी पहुंचेंगे तो मुझे ये जरूरी है। जैसे आज आप यहाँ पर बैठ के 2 मिनट ध्यान करेंगे, इसी ध्यान का असर किसके ऊपर आएगा ना, आपके गोदी में जो बच्चे हैं उसके ऊपर आएगा। क्यों ना, यहाँ पर आके उनने देखा, क्या नहीं मानो तो घर आप केवल कहेंगे ध्यान करो, वो देखा ना यहाँ, उसको ये अमल करेंगे। इसी प्रकार अभी सभी लोग आज का शुभ दिन पर 2 मिनट ध्यान करेंगे उनका जो अपने इष्ट देव हैं। इष्ट देव कहाँ पर है? मंदिर में तो है, सभी के मंदिर में मूर्ति बनवाकर उनकी हम लोग पूजा पाठ इत्यादि करते रहते हैं। लेकिन वही मूर्ति हमारे इस शरीर के भीतर है। शरीर एक मंदिर है, केवल मंदिर नहीं। आपने देखा ना जगन्नाथ देव जी का रथ यात्रा, इस शरीर एक चलती फिरती तीर्थ रथ है। जो चलती फिरती रथ जगन्नाथ जी में आपने देखा, मंदिर में रथ के ऊपर जगन्नाथ देव, वही जगन्नाथ देव आत्मा रूप में आपके पास विराजमान गए। उन्हीं के ही संचालन से शरीर संचालित होता है। उन्होंने जिस प्रकार आपको संचालन करते हैं उसी प्रकार ये संचालित होता है। फिर वो कैसे आया ना, आपका मानसिक भाव के अनुसार आपने सोच रहे हैं मुझे इस गीता जी का ध्यान करना है और याद करना है, तो उसी प्रकार प्रेरणा का स्रोत भीतर से आपके पास ही अपने आप पहुंच जाएंगे। आज इस शुभ अवसर पर हम लोग ध्यान करेंगे 2 मिनट। सीधा होके बैठेंगे, पद्मासन लगाएंगे, आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ करेंगे, स्थिर होकर इष्ट देवता के पास प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरे हृदय में निवास करते रहते हैं। आपका दिव्य शक्ति मेरे भीतर भर के मुझे आप जो पसंद करते हैं उसी मार्ग पर चलने का शक्ति प्रदान करें। आज वही दिन आप पहुंचा गए, मैं आपके शरण में आप पहुंचा। हरि ओम। बोलिए श्री गुरु महाराज जी की जय। एक ब्रह्मचारी एक गुरु जी के पास आप पहुंचे। संसार उनको भाया नहीं। संसार के कितने प्रकार के रंग रस सब कड़वा कड़वा उनके पास लगते ही उनने संसार को त्याग दिया। रातों रात दिन में वो निकले नहीं। वो सोच लिया मैं जब तक घर में रहूंगा तब तक ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे।
ये भी उनने विचार बना लिया कि घर के लोग इस विषय में, घर के लोगों को इस विषय में कहना ही उचित नहीं है। जो जैसे छिप के घर में आके चोरी कर ले जाता गए, किसको पता करने नहीं देते गए, इसी प्रकार वो घर त्याग करके निकल गए और रातों रात बहुत दूर पहुंच गए। एक नदी के किनारे आप पहुंचे। नदी के किनारे आप पहुंच के बहुत थके हुए थे, अंधेरे अंधेरे में चला और पैदल चला और ऐसी जगह में जा पहुंचा 20-30 किलोमीटर उन्हें तय कर लिया। रातों रात वहां पर पहुंचा, कोई उनका पहचानने वाले नहीं थे। तो देखा एक तीर्थ है गंगा जी का, वहां पर एक आश्रम था। आश्रम के पास पहाड़ी था, तो उन्हें आश्रम में जाके पहुंचा। गंगा जी में स्नान कर लिया, जल पी लिया। पहुंच के जो आश्रम के बाबा जी थे, बड़े आश्रम नहीं थे, तो उनने देखा, देख के अनुभव कर लिया जे एक घर त्याग करके आया गए, साधु बनने का इच्छा है। उनका बिठाला, शांति से रहने जगह दिया। पूछा, अनुमान तो लगा लिया ये साधु होने के लिए आया है, लेकिन मुंह में जब तक नहीं कहता है तब तक निश्चय नहीं कर पाएंगे। तो पूछते ही उन्हें बता दिया, बाबा जी मैंने घर छोड़ के आया साधु बनने के लिए। तो 2-4 दिन के बाद धीरे धीरे उपदेश दे रहे थे। कहते सुनो, पहला साधन तो ये है, कामिनी और कंचन, ये दोनों वस्तु से साधु को दूर रहना ही पड़ेगा। और वो अगर कोई नहीं रहे तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो यार अब तो गुरु जी ने साल भर उनको आश्रम में रखा, सिखाया, पढ़ाया, बुझाया, दीक्षा दे दिया, जाप करना जैसे आप लोगों ने क्रियाजों को अभ्यास करते हैं, इस प्रकार योगासन प्रवृत्ति सब सिखा दिया। वो सीख लिया। अब कहने लगे तुम जाओ, तीर्थ भ्रमण करो, देखो, अनुभव करो संसार क्या है। और निकल गया गुरु जी के आदेश अनुसार। बहुत दूर गया और जाके एक जगह में बड़ी रमणीय स्थान देख के उन्होंने डेरा लगाने के लिए कोशिश किया। पहले तो सोचा मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे रहना है बरसात करी। तो जैसे बरसात करी तो देख के आपके सामने टापरी बनाना पड़ा, क्योंकि बरसात में कोई तो नहीं बाहर रह सकता, कोई भी क्यों ना हो, तो वहां पर एक बना लिया जाए, कोई भी ज्यादा लोग आ जाए तो वहां पर ही बैठ सकते हैं। इसी प्रकार छोटा सा घास फूस से खुद ही लकड़ी ले आया, घास फूस से उनने बना लिया और उनमें वो रहता। तो पहले तो हमारे गुरु जी जैसे पहले किसी के घर नहीं जाते थे, अपने आप जो पहुंच जाते थे उसी में संतुष्ट हो जाते थे और किसी से कुछ मांगते थे नहीं, स्वाभाविक रूप में रहने का आदत बना लिया। किंतु धीरे धीरे बढ़ता गया। क्या हुआ? गुरु जी तो बता दिया था कामिनी कंचन से दूर रहना पड़ेगा। तो गांव के भक्त लोग गौ चराने के लिए आते थे और भोजन लाते थे घर से और पत्नी को बता देते थे। जैसे हमारे व्यासदेव जी, उनके जो पुत्र थे सुखदेव जी जन्म से ही 16 साल उम्र से उन्होंने जन्म लिया था और जन्म लेके ही जंगल के ओर कदम बढ़ा दिया था। अपने माता पिता जी का सेवा जो था वो तो उन्हें समझा ही नहीं और समझने के लिए सुयोग भी उन्हें नहीं दिया था। जंगल में चले गए, ध्यान करने लगे। इसी प्रकार उन्हें ध्यान करते थे और जो
लकड़ी कटने वाले एक व्यक्ति जंगल में जाते थे, प्रतिदिन उन्होंने अपनी पत्नी को बोल दिया था कि तुमने मेरे लिए 2-4 रोटी ज्यादा दे देना। वो ले जाते थे, अरे बाबा जी को 2 रोटी दे देते थे और खुद खा लेते थे, हर लौट के आते थे। और इसी प्रकार उन्हें कुछ दिन चला। तो संसारी लोग हैं, रिश्तेदारी जाना चाहिए, तो रिश्तेदारी में गए थे और उनको सेवा देने के लिए उनकी एक लड़की थी। लड़की 15-16 साल वाली थी, होशियार थी। उनने कहा, घर जाकर कहते थे लकड़ वाले, इसी जंगल में बाबा जी कुटिया बना के रह रहे हैं। अच्छा, तो उनने कहा मैं बाहर गांव जाने वाला हूँ, शाम तक लौट के आऊंगा, लेकिन उनकी लड़की के नाम माधवी। माधवी, तुम बाबा जी को रोटी दिया। माधवी ले गई और बाबा जी का कुटिया देखा। पहले से उनके पिताजी बताते थे, देख के उन्हें रोटी जो ले गए थे बाबा जी के पास रखा। बाबा जी को उनको दिखाई, उनको देखा, बाबा जी जुबा थे, ये जुगती थी। रोटी देके बाबा उनके पिताजी ने बता दिया था, गांठी रखना चलिया, ज्यादा देर ठहरना नहीं। चल, तो पिताजी आ गए। पिताजी ने पूछा, क्यों, तुम गए थे? ना, हाँ गई थी पिताजी, देख के आया। ना ज्यादा बैठना नहीं, देखना चले ना। तो इस टका साल भर बीता। अब उसी प्रकार जो बना संसारी लोग है, तरह तरह के पास जाना आना। तो वही लड़की 2 बार 4 बार 6 बार जाते जाते पहले तो बैठती थी नहीं, इसके बाद थोड़ी सी ठहर गई, इसके बाद बर्तन में धो दूं, इसके बाद जो होता है बैठना। धीरे धीरे जैसे आप क्रियाओं को अभ्यास करते हैं ना, पहले मन तो जमा नहीं, घुटना दर्द होने लगा, कमर टिन करने लगे, गीताजी में कितना गलती हो रहे थे। इस प्रकार तरह तरह की आपत्ति आने से अब छोड़े नहीं, करते जा रहे। तो आज आप गीता पाठ नहीं करके आप नहीं थम रहे। सवेरे उठा तो गीता पाठ करना, किया करना आप आदत बना लिया। उसी तरह स्थिति सभी के जीवन में होता है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन चाकरी जते। अर्जुन, तुम अभ्यास करो, अभ्यास से ही तुम्हारा आदत में आ जाएगा। वही तुम्हारा संस्कार है पहले जन्म में, आजकल नहीं। पहले जन्म में जिन लोगों ने गीता जी का याद कर लिया था, इसी जन्म में उनका 2-10 बार पढ़ने के बाद ही याद हो चुका है। आप देख लीजिए, और कोई लोग तो आज तक 20 साल हो रहा है, 10 साल हो रहा है, गीता इतना याद होता ही नहीं, क्योंकि नए खेत बना रहे हैं। तो खेत में हाल भी टूटेगा और मन जो बैल वो भी जख्म हो जाएगा। इसी प्रकार से तो धीरे धीरे बाबा जी के साथ इनके संबंध होने लगा। वह संकारी तुम था, ऐसी बसता। तो वही लकड़ी अंदर की माधवी गई तो बस सब घनघोर होने लगा, निकलना मुश्किल था। वो ट्रेंड गई, ठहरते ही एक युवक थे, बाबा जी उनके गुरु जी का याद आते ही उन्हें कह रहे थे, मैं घर के बाहर रहता हूँ, तुम तो घर के भीतर रहो, तुम लड़की हो भीतर जाओ। नहीं कोई बात।
बस अब आप क्या ऐसे रहे तुम, अब भी भीतर रहो ना, आप अलग इस दीवार के तरफ नहीं, इधर दीवार के तरफ रहेंगे। मान गया रहा, लेकिन संबंध हो गया, वो डर गया। कौन? दोनों जने। सवेरे उठ के गया, पिताजी ने उनको देखा, पिताजी समझ गए। और वहां पर बाबा जी जो थे उनके मन में ये आया कि हमारे गुरु जी पहले सीढ़ी चढ़ा रहे थे कामिनी और कंचन, सावधान रहना, मैंने गलती किया। गिरी से गिर कर जो गिरे, गिरे एक ही बात, चरित्र गिरी से जो गिरे, गिरे जन्म हजार। गिर गए। तुरंत सवेरे उठा, आग लगा दिया, अपने हाथों से कुटिया में आग लगा दिया और झोला जानना तो जला दिया, निकल गया। या नहीं रहूंगा, यहाँ रहने से मेरे जीवन में सत्यानाश हो गया। चल दिया। जा रहे थे गुरु जी का दिया हुआ मंत्र जाप कर रहे थे, लेकिन जो एक बार गिर जाता है मर जाता है। बस बहुत दूर गया, पहाड़ी पानी के चोटी में, जैसे गाडरस ने पहाड़ी के चोटी में हमारे गुरु महाराज जी जा पहुंचे, यहीं रहूंगा। ये चुटिया बनाया, ब्रह्मर्षि सत्यानंद संन्यास आश्रम बनाया। ब्रह्मचारी गुरु महाराज जी कहते थे, मेरे पास ऐसी कला है, मैं ब्रह्मचारी बनाता हूं, वानप्रस्थी बनाता हूं, सन्यासी बनाता हूं। मेरे पास ऐसी शक्ति है, मेरे पास ऐसी अनुभव है, मैंने इसको देखा है। क्यों? जब देखा वृंदावन, जो देखा वो जितनी जल्दी बता सकते हैं आपके सामने, और वृंदावन के बारे में जो पढ़ा है वो नहीं बता सकते। जो देखा, मैंने देखा, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। हमारे गुरु महाराज जी की फोटो देखिए, जिनके नाम पर आश्रम नहीं। वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ा, वहां पर डेरा लगाया तो लगाया, किसी के साथ मिलना ना, जुलना ना, कुछ। बस लोग तो आते हैं, कहीं भी रहो वहां तो लोग आ ही जाएगा। आ गए, धीरे धीरे आने लगा, धीरे धीरे आने लगा। लगते क्या हुआ, वो खुद ही कुछ लगाने के लिए कोशिश कर रहा था। एक गांव में से हमारे गुरु जी के आश्रम में पहले फावड़ा भी नहीं, शब्बल भी नहीं, कुलाई नहीं, कढ़ाई नहीं, हंडी नहीं, कुछ नहीं। उस समय गांव में से मांग के लाके वहां पर जगदम्ब चरित जिन लोगों ने पढ़ा होगा उन लोगों को मालूम है। अब उसने वहां पर छोटा सा टापरी बनाया और मिट्टी खोद रहा था, पहाड़ी के ऊपर था एक सोने का ईटा मिला। साधारण चीज नहीं है, सोने का ईटा मिला। उन्हें देखा ये मिट्टी के भीतर ये ईटा कहाँ से आया, उसका अनुभव था ही नहीं, तो उन्हें छिपा के रखा, तो किसी को पता तो नहीं है। तो कुछ दिन के बाद उन्होंने सोचा, अरे एक ईटा मिला था, उसको कुछ बनाया जाए तो, जैसे यहाँ पर बना रहे हैं, फिर बनेगा, बनाने का तो कम नहीं होगा। क्यों ना रे, नहीं ज्यादा फूलता है, नहीं इसके थोड़ा टीना लगा, नहीं यहाँ भी बढ़ रहा है, फिर इसके ऊपर लगा दो। अपने श्रीमद भागवत जी में देखा था ना, के राजा थे तो सन्यासी बन गए थे और स्नान करने के लिए कृतमाला नदी में गए थे, एक छोटी सी मछली आ गए, वही आ गए,
तो कहते हैं मुझे जगह नहीं मिलता है, थोड़ा सा जगह बढ़ा दो, लेकिन तालाब में डाल दिया, लेके सरोवर में डाल दिया, लेके सागर में डाल दिया। तो इसी तरह सभी का ही जीवन में बढ़ता रहता है, लेकिन घटा। और वो भी उसी प्रकार बाबा जी गांव में जांच कराया, एक विश्वासी लोग से कहते ये ईटा क्या है देखो तो भाई। एक वक्त आया था, उनके पास कभी कभी आ जाते हैं, तो कहते अरे बाबा जी सोने का है, नहीं इतने सारे सोने का है ईटा, इतना धन क्या करोगे, तो मंदिर बनाओ ना। तुम्हारा कहना सही है, मंदिर बनाएंगे, धर्म का काम होगा। लेकिन भूल गया, जब मंदिर बनाते समय भूल गया, हो भगवान का भजन करना भूल गया, क्रिया करना भूल गया, अब मंदिर के पीछे लग गया। नहीं, और लगते लगते क्या हुआ, वहां पर जो मिस्त्री उठाया था, पता चला कि बाबा जी का एक ईटा का टुकड़ा से ये मंदिर है, और ईटा में छिपा के रखा है। तो बहुत जो मैंने प्यार से उनके साथ मिलना जुलना, बाबा जी का सेवा सत्कार करना करते करते बाबा जी उनके नजर में आ गया, बाबा जी के पास छिपा हुआ। एक दिन रात को बाबा जी को खंबे में बांध दिया, बांध के तो कूटा दोनों तरफ से, कूट काट के और लेके बाबा जी का याद आ रहे थे। बाबा जी कहा था ना, कामिनी और कंचन, कामिनी और कंचन, हे भगवान मैं कामिनी के पास ऐसी ठगा गया और कंचन भी मुझे ठगा दिया। अब सवेरे गांव वालों को पता होती आया, उसको बोल दिया, किसके साथ ना बोली ना चाली, नहीं कहा नहीं, वहां से भागा। आपने सुना है ना, त्यागे ऋगमाम तत्मांसु, त्याग के द्वारा ही तुम अमृतत्व प्राप्त कर सकते हो। क्या त्याग करना है, वो त्याग करना है, संसार के प्रति आसक्ति त्याग करना है, और तुम्हारे शरीर का सुख त्याग करना है। जीवा कहते हैं, जीवा ग्रंथि, हृदय ग्रंथि और मूलाधार ग्रंथि की गांठ है आपके पास। जीवा ग्रंथि तो आपको तो सरल है, जीवा ग्रंथि को मतलब लोग को जितना सरल है, डॉक्टर बता दिया, साधु बाबा, बोलो बाबा जी आम मत खाना, कटहल भी मत खाना, शक्कर का चीज मत खाना। क्यों? खाने से क्या होगा, तुम मर जाओगे। मर जाएंगे तो नहीं खाएंगे, अपने आप छूट जाएगा। और अब मूलाधार ग्रंथि जब बूढ़ा हो जाता है तो मूलाधार ग्रंथि का कोई भी चिंता नहीं है, काम कैसे सब आएगा, बूढ़ा हो गया तो अपने आप हो गया। किंतु हृदय ग्रंथि, इसको मिटाना सरल नहीं है। पति पत्नी का जो संबंध है, भले ही बूढ़ा बूढ़ी हो गए, क्या हो गया। हृदय ग्रंथि का भेद हमारे जगदानंद चरिता पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। गुरु महाराज जी एक बार बांकुड़ा में गए थे, वहां पर एक आश्रम में विराजमान हो गए, वहां के जो महंत रहे उनके साथ 2-4 दिन बिताया। तो महंत जी कहते हैं, एक दिन उनकी पत्नी को समाधि कर दिया, उनके जब पास हमारे पत्नी ऐसी थी, इतनी सुंदर रोटी बनाती थी, मुझे पानी खिलाती थी। यार बाबा जी बन गए, फिर पत्नी का चिंतन मगन हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? हाँ, ये दोनों चीज है, ये दोनों चीज है। एक हृदय ग्रंथि, पत्नी भी, पति का बात हो गया, पत्नी भी ऐसी हमारे बेटा दिखता नहीं है, हमारे पति होते तो कितनी सुंदर साड़ी लाते थे, मैं पहनती थी। इसी तरह पति पत्नी दोनों बंधन में डेरा बंद। गुरु जी के पास पहुंचने से ये तुम्हारो भव सागर तारम तारण की रवि रंजन बंधन खंडन
सके कदम ही कमने जुनून दिखाया की वैसे बाबा जी फंस गए थे, तैर के चले गए और जाके फिर एक जगह में पहुंचे। वहां पर पहुंच के उनका तो उम्र हो गया था। मैं तो देख लिया संसार, अतएव मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जाप में और ध्यान में गुरु जी ने जो पहले पाठ पढ़ाया था तो दिन याद किया था ना। जैसे भरत ऋषि को आपने देखा होगा, भरत ऋषि हिरण भले ही बने किंतु पहले जन्म का जो संस्कार है वो जगह कहते मैं फिर अपनी हिरनी के झुंड में जाऊं तो वहां पर जाने से फिर फंस जाऊं तो मुझे जाना चाहिए। साधु के संग में रहना है, साधु के संगति में प्रसाद खाना है, साधु का सत्संग मुझे सुनना है। और उन्होंने गंडकी कलंजर पर्वत के नीचे कलंजर काल जब आते हैं ना तब सभी को जर्जर कर देते हैं। वही कलंजर पर्वत के नीचे बैठ के उन्होंने अपनी तपस्या किया किंतु शिवी के पहले का बना रहा। इसी प्रकार ये बाबा जी भी उन्होंने अपनी स्तुति को बना के रखे और छोटी सी टापरी बना के शरीर निर्वाह के लिए, शरीर अगर स्वस्थ रहे क्रियायोग अभ्यास करने से देखा ना फोटो मूलाधार, सलिष्टान, मणिपुर, बचपना में जो माताओं ने प्यार से बच्चों को ज्यादा खिलाते बीमारी में वो बच्चा का पेट खराब तो रहता रहे और उनका ओजे मूलाधार केंद्र जो है जिनके पीछे अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित, ये श्लोक कहाँ है, कौन पुस्तक में है? गीता जी में है। तो वैश्वानर देवता बिगड़ के रहते हैं, वो बिगड़ना उनका जिससे शास्त्र रहे उसके तरफ ध्यान देते हुए अपने बच्चे को खिलाओ पिलाओ, इतनी करो जिससे न काम चले। लेकिन हाँ जैसे जसवंती माता को देखा ना, बच्चे को भेज देते थे। उस दिन में तो जंगल में शेर भालू राक्षस क्या नहीं, कोई चिंता नहीं। जंगल में जो बंदे भी हैं और हमारे इष्ट देव जो हैं वो आदि नारायण वही रक्षा करेंगे सभी को। लेकिन आज तो फोन हाथ में और बच्चा वहाँ स्कूल में, पढ़ाई तो भगवान के हाथ में है और भेज दे स्कूल, पढ़ा नहीं होता है, पढ़ता है। एक दादाजी थे, अपनी बेटा को कह रहे थे तुम अगर गुस्से में फिस रहे हो वो पढ़ेगा ना पढ़ेगा, मतलब गिर जाएगा। क्यों ना माता पिता के पास रहे तो कब्जे में रहता है, और वहां तो कब्जे में रखने कोई जगह नहीं है, वहां तो सब खुल्लम खुल्ला चारों तरफ। लेकिन हाँ आप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे इस बात पे नहीं, लेकिन लंदन भेजो किंतु उनको अंकुश लगा के रखो। अंकुश बिना हाथी को नहीं कोई कब्जे में कर सकता। ठीक है, आज गुरु पूर्णिमा, वो बाबा जी गुरु जी का दिया हुआ जो साधना और साथ साथ परम धाम को प्राप्त कर लिया। और क्यों
ओम श्री परमात्मा नमो। आज से चतुर्मासा प्रारंभ हो जाएंगे। जिनको चतुर्मासा करने का इच्छा है आज से शुरू कर देंगे, और कोई कोई लोग तो 11 से भी शुरू कर दिया, देव सोने एकादशी। और चतुर्मासा करते समय क्रियायोग का अभ्यास ठीक से तरह होता जाए, कौन जाने कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे कि इस साल के भीतर ही तुम आत्मा ज्ञान लाभ करने का प्रयत्न करो। 32 साल के बाद जर्जर होने वाले कालंजर पर्वत के नीचे आपको पहुंचना पड़ेगा। मतलब शरीर में जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये दोष शनि का है।
अतएव तैयारी करके कोई भी क्यों ना हो प्रस्तुत हो जाना ही पहले अच्छा है। नारायण नारायण नारायण। इसके बाद गुरु पूर्णिमा का अनुष्ठान करीब करीब आज का समापन होने वाले हैं और डेमोक्रेसी में तो ठीक है चल तो सब सब fine समय कितनी है गाँव सात सात है बस I don't need young popular guy and looking dead. Really dying on this one with the strap with the at the back in Lanasini Mata ki ya, Nirmala Mata ki, Anjapla Mata ki, Nuna Mata ki, Adi Guru Shankaracharya ki, Sri Babaji Maharaj ki, Sri Lai Vacha Sri Krishna Maharaj ki, Shivamcha ki Sultananda ki Guru Maharaj ki, Shivamcha ki Jagadan ki Sagiri Maharaj ki Thoi, Sabona Guru Maharaj ki, Abona Panwaka Pradaki, Dhanman ki, Adhikamaka,
Sliding on these shoulders, oh my God, all of your mind, yeah, so much into the so now that's the eat. Now it's like the down to see how you're cooking. And if you down, some kick, jump for that, jump down, draw so much, you. So now that's tough. Until Yogadananda Sanyaja Selfie, until you put him on the to put me up the bits that the kid, one time I like